दोस्तों, एक महिला अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि आप मेडिकल चले जाओ। मेडिकल जाकर आप कुछ ऐसी दवाई लेके आइए कि मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। तो जो उसका पति होता है तो वो मेडिकल के पास जाता है और देखता है उस मेडिकल पर कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो वो बार एक एक करके वहाँ से ग्राहक सारे उठ जाते हैं, तो वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मेडिकल वाले से कहते हैं कि मुझे दवा दे दो। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे कुछ ऐसी दवा दे दो जिससे शक्तिवर्धक गोलियां या पावर बढ़ जाए। तो वो वहाँ से एक रेफर निकालता है और दे देता है। जब वो अपने घर पे आता है तो उन्हें आके वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो टेबलेट खा लेता है ज़्यादा मात्रा में और दारू भी पी लेता है। तो अचानक वो सो जाता है। सुबह आँख खुलती है तो वो लेडीज़ तो उठ जाती है, लेकिन उसका पति नहीं उठता है। तो वहाँ रोने चीखने की आवाज़ होती है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आगे जानते हैं इस कहानी के अंदर क्या होता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी आज की इस सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करिए, जिससे और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, मैं आपको आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है कानपुर पड़ता है। वहाँ का ही एक थाना लगता है भिटोर। थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जैसे महिला रो रही थी, चीख रही थी। उस महिला का नाम होता है सवाना। अक्सर इस घर से इस तरह की आवाज़ कभी नहीं आई। आसपास के जो लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और मौके पर दौड़ के पहुंच जाते हैं। जब उसका दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो दरवाज़ा खुलते ही तब पता चलता है कि उसके पति की मौत हो जाती है। उसके पति का नाम होता है आबिद अली होता है। उम्र लगभग 45 वर्ष रही होगी के आसपास रहेगी। इस महिला के रोने पर रो के बुरा हाल था। रो को बुरा हाल होता है और अपने भाई के पास फ़ोन मिला देती है और कहती है, सलीम, जितनी जल्दी हो सके तू घर पे आ जा। अब तुम्हारे जीजा अर्थात बहनोई इस दुनिया में नहीं रही। जो सलीम आता है और आके देखता है माजरा, तो वो वहाँ का जो थाना क्षेत्र बिटूर थाना की पुलिस पर फ़ोन करता है और कहता है कि सर आप यहाँ आ जाइए, मेरे जीजा जी ख़त्म हो गए हैं। जो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और जो डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेती है। कब्जे के लेने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इसकी जो मौत हुई है वो दारू पीने से नहीं हुई है, इसकी गला दबाने से हुई है। तो तोते की तरह उसकी जो सलीम की बहन है वो कुछ और बोल रही थी और पीएम जो रिपोर्ट होती है वो कुछ और कह रही थी। तो साले को फ़ोन करके बुलाते हैं पुलिस वाले और कहते हैं, सलीम ये माजरा क्या है, बारीकी से बताइए। तो कहते हैं कि सर, कानपुर रहने से पहले हमारे जीजा और दीदी कानपुर क्षेत्र का एक ज़िला पड़ता औरैया, और औरैया के पास एक पड़ता है दिव्यापुर, वहाँ रहते थे। वहाँ पर कुछ हमारी बहन जो बातें करती थी इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर कोई लड़का आता था। इसी वजह से तंग होकर मेरे जीजू अर्थात मेरे
जीजाजी कानपुर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों 35 साल की उम्र में जब शबाना, जब कभी वो 20-22 साल, 19 साल, 21 साल, 23 साल जैसी भी उम्र रही, तो वो अपने पिक अर्थात फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करता थी। जो उसका जो एक लड़का होता है, उसका नाम होता असलम। असलम इस जो इंस्टाग्राम की आईडी को अलग अलग ऊपर नीचे रीलों को पता नहीं, अचानक बीच में एक शबाना की फ़ोटो आती है जिसमें वो बहुत ही हॉट और देखने में खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि फिल्मी जगत की कोई हीरोइनी हो। फिल्मी जगत की हीरोइनी होने के बाद उसका दिल उस पर आ जाता है, तो उस पर वीडियो को लाइक करता है हर रोज़ और कमेंट करता है। इसी बीच वो शबाना से नंबर मांग लेता है और बात भी करने लगता है। तो एक दिन शबाना से बात होती है, तो उसका जो दोस्त अर्थात प्रेमी होता है, तो उससे मिलने की बात करता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं आपसे मिल नहीं सकती। तो वो कहता है कि आपसे रोज़ बात होती है तो मेरा दिल नहीं लगता है, तो आप आ जाइए। तो कानपुर आता है, तो उसका जो प्रेमी होता है उसका गले में हाथ डालकर रोने लगती है, सिर रख कर रोने, कहती है कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है और मैं अलग रहना चाहती हूँ, तो मुझे रहने भी नहीं देता है। और मेरा जो एक बेटा है, जो जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल है, वो अपने मामा अर्थात सलीम के पास रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, हम इसका कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो उसका दोस्त था अर्थात उसका प्रेमी दिल्ली में ऑटो अर्थात टेम्पू चलाता, उसका ही एक दोस्त होता है, कानपुर का एक मोहल्ला पड़ता है, वहीं का वो उसके साथ भी चलाता था। तो अपने दोस्त से बात करता है, कहता है कि ऐसे ऐसे उसका पति हमारे दोनों के प्यार में आड़े आ रहा है, उसे ख़त्म करना है। तो शबाना अपने पति को, उनमें डील हो जाती है, वो अपने दोस्त को पास लेता है और शबाना इधर अपने घर से एक रिसोर्ट अर्थात एक होटल में जा पहुंचती है अपने पति को लेकर। पहले तो उसे दवा खिलाती है, दारू पिलाती है भरपूर, और वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। ये तारीख 17 जनवरी 2025 की वाक़या है, जब और 28 को 28, 29, 17, 18, 19 के लिए 3 दिन के लिए बुक किया था। तो वहाँ पर रात में जैसे ही शबाना फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए, मेरे पति बेहोशी की हालत में, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद तो जैसे ही गैरहोश होता है, तो उसकी पत्नी उसके सीने पर बैठ जाती है और जोर जोर से मारने लगी। इसी बीच उसका जो प्रेमी विकास अपने दोस्त को लेकर पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद वो उसका गला दबा देता है। इसी बीच उसकी हत्या हो जाती है। सुबह जब उस होटल से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी, तो आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं, तो देखते हैं ये आखिर ये माजरा किसने कैसा है। पुलिस जब पीएम रिपोर्ट देखती है और इनको ही इसी के आरोप में इन दोनों दोस्तों उस पत्नी अर्थात सलीम की बहन को जेल भेज देती है। अगले दिन इन्हें जेल में 22 तारीख को जेल पहुंचा दिया जाता है और बेल भी कर दी जाती है। कुछ समय के बाद इसे कोर्ट सज़ा हाई फास्ट ट्रैक में चलाकर इन्हें सज़ा उम्र कैद की दे देता है। अब देखते हैं इनकी सज़ा आगे इनकी ज़िंदगी का क्या होता है। इनका जो फैसला है वो भविष्य के पेट में गर्वित है। देखते हैं आखिर इसकी सच्चाई का क्या होता है, क्या उसके पति को न्याय मिल पाएगा, क्या ऐसी बस चलन औरत को दंड कितना मिलता है। जो कि मैं तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महिला को कड़ी से कड़ी सजा दें कि जिससे आने वाली महिला जाति भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आज की कहानी आपको कैसी लगी